नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि लोग मर रहे हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है, हर तरफ त्राही त्राही। लेकिन यूक्रेन को ये बात समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है। पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका ने ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, ये आपका अफगानिस्तान, साउथ सुडान, इन सब की क्या हालत करके रखी है। बट यूक्रेन को ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, लेकिन आएगी। अभी रिसेंट भी अटैक किया गया क्रीमिया ब्रिज के ऊपर, और क्रीमिया ब्रिज के ऊपर अटैक करने के बाद रूस ने भी यहाँ पे रिटालिएशन में ओडिशा शहर में तबाही मचा दी है। ठीक है, ये न्यूज आप देख पाओगे। क्रीमिया ब्रिज अटैक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई द ब्रिज इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है। ये वाला जो ब्रिज है इसको क्रीमिया ब्रिज या केर्च ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अटैक किया गया है। इस प्रकार से आप देखोगे अटैक में कुछ हिस्सा यहाँ पे डैमेज हुआ है, हालांकि पूरा जो ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। बट कुछ ड्रोन्स वगैरह का यूज करके यहाँ पे हमला किया गया है। दो दंपति मीन्स एक दंपति यहाँ पे मारे गए हैं। दो आपस में ये जा रहे थे, और इनकी एक डॉटर थी, वो भी यहाँ पे इंजर्ड हो गई है। हालांकि उसकी डेथ नहीं हुई है, ये दोनों यहाँ पे मारे जा चुके हैं। केवल दो लोगों की बात आई है सामने। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस रीजन के अंदर ये वाला जो ब्रिज है इसको ही बोला जाता है क्रेमिया ब्रिज या फिर केर्च ब्रिज। ठीक है, ये जो मैनलैंड रसिया है इसको जोड़ता है क्रीमिया से। क्रीमिया आपको पता है, ये वाला जो रीजन है क्रीमिया, इसको 2014 में रसिया के द्वारा एनेक्स किया गया था इलीगली। और इसके अंदर बताया जाता है कि बहुत मात्रा में यहाँ पे क्रूड ऑयल है और कोयले की खाने वगैरह हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रसिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। दूसरा, यहाँ पे रशियन एथनिसिटी के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये 2014 की बात है। बाकी और हिस्सा भी यहाँ पे रसिया के द्वारा एनेक्स किया गया था। अब ये वाला जो ब्रिज आप देख पाओगे, जो यहाँ पे केर्च स्टेट है इसके ऊपर बनाया गया है। जो केर्च स्टेट है ये अजोव सागर को ब्लैक सागर से जोड़ने वाली है, दोनों सागर को जोड़ती है। इसके ऊपर ब्रिज बना दिया, मैनलैंड चाइना को मैनलैंड रशिया को जोड़ दिया इससे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रसिया के लिए। और क्रीमिया ब्रिज के जो ऊपर जो रिसेंट अटैक हुआ है, रसिया ने ब्लेम किया है यूक्रेन को कि देखिए ये वाला जो अटैक है, नया अटैक यूक्रेन के द्वारा ही करवाया गया है, और इसमें हेल्प की गई है यूएस और यूके के द्वारा। ये इंटेलिजेंस हमारी बताती है। हालांकि यूक्रेन ने भी पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया है फॉर द न्यू अटैक ऑन द क्रीमिया ब्रिज। और इसके बदले में पुतिन ने यहाँ पे बोल दिया था कि देखिए जो टेरर अटैक हुआ है हम इसका रिस्पॉन्स करेंगे, बदला इसका जरूर लिया जाएगा, इसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस ब्रिज को पार्शियली थोड़ा बहुत ठीक करके रीओपन कर दिया गया है। अभी अटैक हुआ था यहाँ पे मंडे को, लेकिन आज खबर आई थी 18 जुलाई को कि इसको ठीक करके थोड़ा बहुत रीओपन कर दिया गया है। एंड व्हाई द क्रीमियन ब्रिज इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द व्लादिमीर पुतिन, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों रखता है। अब दूसरा, यहाँ पे एक खबर और भी आई थी, एज रसिया एग्जिट ग्रेन डील विच कंट्रीज विल बी अफेक्टेड। तो ये जो ग्रेन डील है इसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ बताया जाता है इस अटैक में। इसने भी यहाँ पे हवा दी थी, तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट नाउ, यहाँ पे मंडे को दो स्ट्राइक की गई थी। दो स्ट्राइक में ये जो ब्रिज था इसको नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया गया था। एंड कीव वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब कीव ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। And the crossing is very vital artery for the supplying Russia's ongoing war on the Ukraine। जैसा कि अगर आप देख पाओगे क्रीमिया से यूक्रेन के ऊपर वार करना काफी आसान है। बीच में अगर आप देखोगे अजोव सागर है, लेकिन यहाँ से वेपन्स और दूसरे इक्विपमेंट को सप्लाई करना आसान हो जाता है। हालांकि लोगों के भी यहाँ पे आवागमन होता है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज किया जाता था इस ब्रिज को। इसको बने हुए ही मात्र 4 साल हुए थे, और अक्टूबर के महीने में भी 2022 में इसके ऊपर अटैक किया गया था। तो ये सेकंड अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस रीजन को एनेक्स करना काफी आसान हो जाता है। जैसे आप देखो जो खेरसन वाला रीजन है इसको क्रीमिया के माध्यम से ही एनेक्स किया गया था। हालांकि ये जो रीजन आप देख पा रहे हो इसके अंदर, इसको फिर से यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के द्वारा मिलिट्री के द्वारा एनेक्स कर लिया गया है। राइट नाउ, मैंने जैसा कि बताया ये सेकंड आपका अटैक हुआ है after the full-scale invasion of Ukraine, and the Kyiv has irritated that it hopes to reclaim the peninsula in its ongoing counter-offensive। Means
जो जवाबी हमला यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है, उनका मानना है, हमको उम्मीद है ये जो पेनिनसुला है दैट इज द क्रीमिया, हम इसको एक दिन वापस से अपने पार्ट में मिला लेंगे। अब ये जो ब्रिज है रसिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया, जो क्रीमिया वाला पार्ट है रसिया के द्वारा 2014 में एनेक्स किया गया था, उसको जोड़ता है मेनलैंड रसिया से, पहली बात। दूसरा, ये ब्रिज यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज भी बताया जाता है, जिसकी लागत 3.7 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जाती है, और 12 माइल का ये आपका रहने वाला है। तो इट हैज ए ह्यूज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस फॉर दी रसिया, एंड इट हैज द फिजिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑफ पुतिन ऑब्जेक्टिव टू टेक ओवर द यूक्रेन एंड बाइंड इट टू दी रशियन फोर्स फॉर एवर। तो एक प्रकार से आप देखोगे किसी चीज को एनेक्स किया गया है पुतिन के द्वारा, ये लगता है कि देखिए हमने इसको अनेक्स किया क्रीमिया को, और मेनलैंड रसिया से जोड़ने के लिए ब्रिज बना दिया, तो ये हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, और ये हमारी जीत का ही एक प्रतीक है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। नाउ व्हाट डज रसिया यूज द ब्रिज फॉर द वॉर? तो बिल्कुल सही बात है, वार के लिए इसका यूज किया जाता है। आप देखोगे मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पज के लिए इस ब्रिज का यूज किया जाता था। डेली नीड्स का जो सामान है वो भी यहाँ पे सप्लाई किया जाता था, और आर्म्स एंड एमुनेशन को भी सप्लाई किया जाता था। रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय हैव रेगुलरली यूज्ड द ब्रिज टू ऐड देयर फुल स्केल इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन, कैरिंग व्हीकल्स, आर्मर एंड द फ्यूल। और इस प्रकार से आप देखोगे अगर ये हैम्पर्ड हो जाता है किसी भी तरीके से, जैसे कि अब हुआ है या फिर 2022 में हुआ था, तो यूक्रेन का जो वार है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कमजोर होता हुआ नजर आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, पुतिन ने यहाँ पे बोल दिया था कि बदला यहाँ पे लिया जाएगा, रिटालिएशन किया जाएगा, तो उसी चीज को आप देख पाओगे यहाँ पे रसिया ने बिल्कुल बताया है। ट्यूसडे को उन्होंने रिटालिएशन स्ट्राइक की है ओडिशा पोर्ट के ऊपर। ओडिशा इनका एक शहर है, और उस पोर्ट के ऊपर हमला किया गया है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, मिसाइल्स का यूज किया गया है, दूसरे ड्रोन्स का भी यूज किया गया है। तो ये वाला जो शहर आप देखोगे ये है ओडेसा शहर, और क्रीमिया से भी बिल्कुल नजदीक ही पड़ता है। तो इस तरीके से सी यानी कि सागर, ब्लैक सागर का यूज करके सी बोर्न जो वेपन्स हैं उनका यूज करके यहाँ पे हमला किया गया है। एट नाइट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द रशियन फेडरेशन डिलीवर्ड ए ग्रुप रिटालिएशन स्ट्राइक। ग्रुप में यहाँ पे स्ट्राइक की गई है विद द हाई प्रिसिजन सी बेस्ड वेपन्स एट फैसिलिटी वेयर द टेररिस्ट एक्ट अगेंस्ट दी रसिया। तो ये बोलते हैं कि जहां पे टेररिस्ट अटैक एक्ट कर रहे थे रसिया के अगेंस्ट में, ये जो प्लान बनाया था इन्होंने, उसी हम जगह के ऊपर हमने हमला किया है, ऐसा रसिया के द्वारा बताया गया। अब यूक्रेन ने भी इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हाँ देखिए, जो हमारा ओडेसा पोर्ट है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, और हमला किया गया है ओवर द नाइट। एक ओवरनाइट स्ट्राइक यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है रसिया के द्वारा। ये इन्होंने आगे ये भी बताया कि देखिए 6 यहाँ पे कलिबर जो मिसाइल है रसिया की, उनको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया डिफेंस सिस्टम के द्वारा, और 21 ईरानियन बिल्ट ड्रोन्स थे, उनको भी यूक्रेन डिफेंस सिस्टम के द्वारा अटैक करके मार गिराया गया है। तो ये तो चलो ठीक है, मार दिया तो अच्छी बात है, बट आप देखोगे जो पोर्ट है वो मल्टीपर्पज पोर्ट था, अगर आप देखोगे उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, सेवरल प्राइवेट होम्स को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। तो वार तो आप देखोगे तो किसी भी स्केल के ऊपर सही नहीं है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या फिर लार्ज स्केल हो। दूसरा जो ग्रेन डील के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्रेन डील भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस रखती है इस वार के लिए, क्योंकि 18 जुलाई यानी कि आज के दिन ही ये वाली जो डील है समाप्त होने वाली थी, और हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो इसके समाप्त होने के ऊपर रसिया इस डील से बाहर आ जाएगा, और ये डील कहती थी कि देखिए ये जो क्रेज स्टेट है इसका यूज अगर तो ग्रेन के सप्लाई के लिए किया जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा, ना ही यूक्रेन हमला करेगा, ना ही रसिया हमला करेगा। लेकिन अब अगर आप देखोगे इस डील को समाप्त हुए पूरा एक साल बने हुए एक साल हो गया है, और आज ये समाप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस डील के समाप्त होने पर ये हमला किया गया है। खैर, ये न्यूज थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।